हेलो माय फ्रेंड्स, हर्षिदा इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार। दोस्तों, हर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए ओम्स का नियम पर्याप्त नहीं होता है, जिसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड में किरचॉफ के नियमों का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, जो जर्मन वैज्ञानिक गुस्ताव किरचॉफ ने एनर्जी कंजर्वेशन को समझने के लिए दो लॉ प्रस्तुत किए हुए हैं, जिसकी मदद से किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को समझने के लिए वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसमें किरचॉफ का पहला नियम करंट लॉ और दूसरा नियम वोल्टेज लॉ के नियम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किरचॉफ करंट लॉ के बारे में, जिसे करंट लॉ या जंक्शन लॉ शॉर्ट में केसीएल भी कहा जाता है। तो करंट लॉ को अच्छे से समझने के लिए विद्युत परिपथ की कुछ महत्वपूर्ण बाबतें जानना जरूरी है, जैसे कि करंट लॉ किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे आधारित है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के सिद्धांत पे आधारित है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है उसका फ्लो जो होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज के फ्लो पे आधारित होता है। दूसरा शब्द है नोड। तो नोड क्या है? तो नोड दो संवाहक तारों के बीच के मिलन बिंदु को नोड कहा जाता है। जैसे कि हमारी कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच और ये दोनों, ये चारों कोने के बीच का जो दो के से जुड़े हुए हैं वो चारों हमारा हो गया नोड। ठीक उसी प्रकार जंक्शन। तो जंक्शन की डेफिनेशन, तीन या तीन से अधिक संवाहक तारों के बीच के मिलन बिंदु को जंक्शन कहा जाता है। तो इस वही सर्किट के माध्यम से ये हमारा हो गया तीसरा। तो एक दो और तीन, तो ये जो हमारा हो गया वो जंक्शन होगा। तो आप लोग जंक्शन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, जैसे कि व्हेनेवर टू और मोर कंडक्टर मीट एट अ पॉइंट, द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग टूवर्ड द जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट्स। यानी कि किसी भी विद्युत परिपथ के जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उसी जंक्शन से निकलने वाली कुल धारा के बराबर होती है। जैसे हमारे पास एक 5 तार से जुड़ी एक सर्किट है, उसमें यह हो गया हमारा जंक्शन पॉइंट I1, I2 हमारा हो गया इनकमिंग, और I3, I4 और I5 हमारा हो गया आउटगोइंग। तो उसको हम सिंपल शब्दों में, सिंपल है, जितना हम देंगे उतना ही वो वापस मिलेगा। जैसे कि I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। तो I1 की वैल्यू हम मान लेते हैं 9 एम्पियर, I2 की भी मान लेते हैं हम 9 एम्पियर, तो सामने से निकलेगा इसकी भी हम मान लेते हैं 6 एम्पियर, I4 6 एम्पियर, I3 6 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू 9 प्लस I2 की वैल्यू 9 इज इक्वल टू I3 की वैल्यू 6, I4 की 6, I5 की 6। 9 दूना 18 इज इक्वल टू 6 तिया 18। यानी कि जितना हम इनकमिंग में गया है उतना ही आउटगोइंग में निकलेगा। 18 इज 18। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इन ऑल द कंडक्टर्स मीटिंग एट एनी पॉइंट इज 0। यानी कि किसी भी दिए गए विद्युत सर्किट के जंक्शन से गुजरने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है। जैसे कि समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। मान लीजिए हमारे पास 5 तारों की एक सर्किट है, जिसमें I1 और I4 इनकमिंग सोर्स है, जिसको हम 9 एम्पियर से डिफाइन करते हैं, और I5, I2, I3 और I5 हमारा हो गया आउटगोइंग, उसको हम 6 एम्पियर से डिफाइन कर लेते हैं। ये व्याख्या क्या कहती है? किसी भी दिए गए विद्युत सर्किट के जंक्शन से गुजरने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है। मतलब जितना इनकमिंग है उतना ही वहाँ पे ये जंक्शन पॉइंट पे आउटगोइंग भी निकल जाएगी, यानी कि हमारे यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू
0। I1 और I4 हमारी इनकमिंग सप्लाई है और आउटगोइंग सप्लाई जो है I2, I3 और I5। I1 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I5 बराबर I1 बराबर 9 एम्पियर, I4 बराबर 9 एम्पियर माइनस I2 बराबर 6 एम्पियर माइनस 6 माइनस 9 दूना 18 माइनस 6 प्लस 6 प्लस 6 18 माइनस 6 थी 18 इज इक्वल टू 0। यानी कि किसी भी दिए गए सर्किट जंक्शन से निकलने वाली सभी धाराओं का योग्य शून्य होता है। समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।